अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैट गेमिंग। दोस्तों होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास एक्सेल में और इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफरेंट टाइप्स की बताऊँगा कि किस किस तरह की हम इसको फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और फॉर्मेटिंग का क्या क्या हमें जो है फ़ायदा हासिल होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो बेसिकली लेक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही आसान डेफिनेशन डिस्प्ले की है। आप देख सकते हैं इस पे हमारे पास डेफिनेशन ये आपके सामने है येलो हाईलाइट में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज एक्चुअली यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द सेल्स इन अ रेंज बेस्ड ऑन योर स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि आप अपने सेल्स की अपीयरेंस को अपने शराइत के मुताबिक कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपकी मन मर्जी यहाँ पर चलेगी, यानी कि आप जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली की सेल की अपीयरेंस कैसे चेंज हो सकती है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, जिसके अंदर बेसिक्स मैंने ये नीचे एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें फर्स्ट नंबर है हमारे पास ग्रेटर देन की एक कंडीशन लगती है। लाइक कि कोई भी नंबर आपका कोई आपकी जो है स्पेसिफाइड नंबर से ग्रेटर देन हो जाए तो उसको एक ख़ास हम अपीयरेंस दे सकते हैं। इसी तरह लेस देन भी हो सकता है। इस तरह इन बिटवीन, अब आपका कोई वर्ड है या कोई नंबर है जो किसी चीज़ के दरमियान में अपेयर हो रहा है तो उसको भी हम एक अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास देखें यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू। अब कोई आपका सेल है वो एग्जैक्टली इक्वल टू अनदर सेल हो जाए तो हम उसकी भी अपीयरेंस को एक कंडीशन लगा सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का भी अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी टेक्स्ट जो है रख सकते हैं। लाइक कि मैं कहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट में अगर एहसन नेम आए तो वो कलर रेड हाईलाइट हो जाए और उसके बॉर्डर इस कलर का हो जाए और उसके टेक्सटाइल चेंज हो जाए, उसको इटैलिक लग जाए, उसको बोल्ड लग जाए। ये सारी कंडीशंस जो है मैं सेट कर सकता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स के ऑप्शन के थ्रू। इसके बाद हमारे पास आता है अ डेट अकरिंग। अब इसमें यह है कि डेट से स्पेसिफाइड है, ये भी मैं आपको भी आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। और साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि फाइनेंस और अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। तो हम अपने जो है इन तमाम जो है ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रेटर देन की तरफ। तो ग्रेटर देन की लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेट्स से कि हम कहते हैं कि अगर हमारे जो ये नंबर्स हैं, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि 1 यहाँ मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.5। अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनका जो प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है वो क्या है, 1.5 ही आया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, यहाँ 13, 46, 56, 84, 20, फिर इसके बाद 19। अब ये जो है ड्रैग थ्रू कर दूंगा मैं नीचे भी ताकि कुछ रैंडम नंबर्स आ जाए। इनकी मैं सीरीज़ फिल करता हूँ, फिल सीरीज़। तो डिफरेंट नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को जो है मैंने यहाँ पर फार्मूला जो लगाया है, इसी फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ। नीचे सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपका तमाम ऊपर का जो भी फार्मूला या टेक्स्ट होता है वो नीचे पेस्ट हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सेल के अंदर जो नंबर्स हैं इसमें 100 से ऊपर की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन, अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 100, मैं इसमें कंडीशन देने लगा हूँ कि 100 से ज़्यादा जो भी नंबर आए उसको एक ख़ास हाईलाइट लग जाए। प्री डिफ़ॉल्ट जो होता है लाइट रेड कलर जो है फिल हो जाता है। अगर आप इसी के ऊपर रहना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से कोई भी दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। येलो भी आप कर सकते हैं, आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड टेक्स्ट खाली हो जाए, या फिर आप अपनी मर्ज़ी का भी कस्टमाइज़ फॉर्मेट कर सकते हैं। अब कस्टमाइज़ फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, आप नंबर्स भी उसको अप्लाई कर सकते हैं कोई, यानी कि आप फॉर्मेट नंबर्स का जो हमने एक पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है वो तमाम चीज़ें आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कि अगर डेट आ रही है तो उस डेट को स्पेसिफिक ये वाली फॉर्मेट लग जाए, या फिर मैं इधर से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि
जो भी नंबर 100 से ग्रेटर देन है वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, ठीक है। साथ साथ मैं बॉर्डर्स भी लगा सकता हूँ कि जो भी नंबर है मेरे पास वो बॉर्डर्स उसको लग जाएँ। बॉर्डर्स में मैं तमाम फुल बॉर्डर इसको कर देता हूँ। साथ में इधर से जो है फिल के अंदर कर देता हूँ कि ग्रीन कलर लग जाए, और यहाँ पर मैं ओके करके अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 100 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको बॉर्डर भी लग गए, इटैलिक भी हुआ है नंबर, और साथ साथ जो है ग्रीन हाईलाइट भी हो गया है। अब लेट्स से कि मैं इसकी वैल्यू को मैनुअली 99 करता हूँ तो ये फॉर्मेट इससे हट जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन में 100 कंडीशन लगी हुई है कि एनी ऑफ द नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 100 दैट शुड बी अप्लाइड विद द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ग्रेटर देन की कंडीशन हम मोस्टली ज़्यादातर जो है अपने जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। हम अपने जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बच्चों की स्कोरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हम इसको एक एग्जांपल एक और हम इसमें कर लेते हैं कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम के साथ साथ फिर हम यहाँ पर करते हैं कि उनका स्कोर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देते हैं स्टेटस। अब स्टेटस हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें बेसिकली लेट्स से कि हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स है। एक हम अली नेम कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास आ गया जी ख़ान है कोई भी। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ फ़ाहद। साथ साथ फिर मैं नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे उज़ैर। अच्छा, अब लेट्स से कि हमारी ये स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम जो है स्कोरिंग देते हैं। लेट्स से कि 100 में से आउट ऑफ 100 स्कोर्स हैं, तो उसमें से एक बच्चे के मार्क्स आए 45, नेक्स्ट के आए 35, फिर इसके बाद इसके आए 80, साथ साथ फ़ाहद नाम का जो स्टूडेंट है उसके आगे 70, साथ साथ उज़ैर है उनके आगे 90 मार्क्स। अब जो है मैं कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 30 है, वो स्टूडेंट्स ग्रेटर देन हम कर देते हैं 36। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 36 है उनको कंडीशन अप्लाई हो जाए कि वो ग्रीन हाईलाइट हो जाए। हम यहाँ से ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का नंबर उठाएंगे। हमने यहाँ पर 36 सेलेक्ट किया था, इसलिए 36 लगाएंगे तो 36 से ऊपर के तमाम सेल जो है हाईलाइट हो जाएंगे। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो अभी इसको हम जो है प्री डिफ़ॉल्ट रेड, यहाँ लिखा है लाइट रेड फिल विद द डार्क रेड टेक्स्ट, तो इसी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर हुए हैं वो ग्रेटर देन 36 वाले जो है हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है, आप देख सकते हैं इसमें सेकंड नंबर पे आ रही है लेस देन। अब लेस देन भी बेसिकली सेम रूल है, लेकिन इसमें हमने लेस देन को चूज़ करना है। आप क्या कर सकते हैं कि इसी को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे कंडीशन पे जाकर लेस देन के ऊपर क्लिक करता हूँ और कहता हूँ कि जिसके मार्क्स 36 से कम हैं वो हमारे पास येलो हाईलाइट हो जाए, तो हम कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पर जाके येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके जैसे ही मैं करूँगा तो 36 से कम वाले जितने हैं उनको 35, जो जितने नंबर हमारे येलो से सॉरी येलो से नहीं, जितने नंबर 36 से कम है वो नंबर जो है ना यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एसन के मार्क्स तो 32 थे, तो वो भी येलो हाईलाइट हो जाएगा। बैठ जाओ, शाबाश, येलो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये फर्स्ट दोनों रूल्स हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन के रूल्स हमारे पास अप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बिटवीन का। अब हम जो है कहते हैं कि लेट से हम इन्हीं स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर एक अपने पास सेल्स को इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस का बटन दबाया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट का। मैं यहाँ पे इंसर्ट सेल्स करना चाह रहा हूँ और अपने एग्जिस्टिंग सेल्स को राइट पुश करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट सेल्स राइट पे आके मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टोटल स्कोर्स, टोटल कितने यानी कि उनका स्कोर था। अब ये हम ले लेते हैं 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया और यहाँ पर मैं इसको परसेंटेजेस अप्लाई कर लेता हूँ।
एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा इन बिटवीन का ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने क्या करना है कि इनकी पहले तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 45% आ गया। इसको हम परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं। कंट्रोल डी के थ्रू हम जो है फार्मूला फुली पेस्ट कर देते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो हम और स्टूडेंट्स के नेम थोड़े लिखते हैं ताकि इसको इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकें। हम यहाँ पर हुज़ैफ़ा नेम टाइप कर लेते हैं, हुज़ैफ़ा, सलमान, सलमान। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट हम नेम रख लेते हैं ज़ीशान, हमज़ा, अमान। अब इन तमाम स्टूडेंट्स के जो है टोटल स्कोर्स जो थे 100 थे, उस पे से इन्होंने जो अचीव किया, एक ने 65 कर लिया, एक ने 39 किया। अब आप देखेंगे इनको कंडीशंस भी साथ साथ अप्लाई होती जाएंगी। वही वाली जो कि कंडीशन मैंने ऊपर फॉर्मेट सेल्स में रखी हुई है। यहाँ पे मैं 30 मार्क्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 29 कर देता हूँ। तो हमारे पास स्कोर्स आ गए और साथ साथ इनकी परसेंटेजेस भी आ गए। आपने देखा होगा कि फॉर्मेट खुद ही कॉपी हो रहा था और साथ साथ फार्मूला भी। जब भी आप इस तरह किसी भी फॉर्मेट या किसी भी फार्मूला के नीचे टेक्स्ट को सीक्वेंस के अंदर फिल आउट करते हैं ना, तो आपके पास जो है ये खुद ही जो है फार्मूला पेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन इन बिटवीन की अप्लाई करता हूँ। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर परसेंटेजेस डिफरेंट तरीके की आ गई हैं। अब इन बिटवीन के अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इन बिटवीन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि किस से कितना, यानी कि 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देनी पड़ेंगी और उनकी हम कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैं ग्रेड्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्रेड्स के लिए कहता हूँ कि जिसके स्कोर्स 30% से 30% से लेकर 50% के बीच में हैं, उनको मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, उनका जो है कलर हमारे पास ग्रीन फिल हो जाए। मैंने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेजेस हैं उसमें जिस के 30 टू 50 की रेंज में परसेंटेजेस आ रही थी वो फिल हो गई। इसी तरह मैं दोबारा से सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे अपने सेल्स को, और इन बिटवीन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं मज़ीद एक कंडीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 51% से 70% तक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं उनको मैं कस्टमाइज़ में कुछ दे देते हैं, कलर ब्लू कलर हम दे देते हैं। तो आप जब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अप्लाई हो गया और आप देख सकते हैं कि इन 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे, स्कोर्स जो थे वो हमारे पास 51 टू 70 के रेंज में आ रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट कंडीशन अप्लाई हो गई। अब ये जो है ये आपको देखने को तो बहुत ही यानी कि छोटा सा एक वो लग रहा है, लेकिन ये एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस और जितनी भी यानी कि हमारे पास फील्ड्स हैं उनमें हम एक बहुत लंबी लंबी लिस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये मैनुअली कलर्स लगाना आसान नहीं होता। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू अपनी कंडीशंस देते हैं और उन कंडीशंस के अगेंस्ट जो हम अपने सेल्स के अपीयरेंस को चेंज करते हैं। अब लेट्स से हम एक और कंडीशन दे देते हैं यहाँ पर कि बिटवीन के फंक्शन में ही हम क्लिक कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जिनकी परसेंटेजेस 20 टू 30 थी, 20% टू 30%, उनको कलर लग जाए येलो। अब आप देख रहे हैं कि 20 टू 30% के बीच में जितनी भी परसेंटेजेस आ रही थी उनको ऑटोमेटिकली येलो कलर अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह आप जो है बिटवीन के फंक्शन को यूज़ करके कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं अपने सेल को। इसी तरह अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और उसमें हम फंक्शन को यूज़ करेंगे इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन्स अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट के फंक्शन को हम डीपली डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस करके भी स्क्रीन पर बताऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई एक्सेल सीख सके।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।